स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक है आपके लिए। वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं उसमें था सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर आपको सिखा दिया था। नहीं आपको समझ में आया तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं यूट्यूब पर, उसको आप मेरे चैनल में जाके उसको आप सर्च कीजिए और उस पर उसको वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा। अभी है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सबसे पहले समझ में आना चाहिए इक्वेशन कैसी होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसका जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू क्यू। क्यू का मतलब है क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड इज़ नॉट ए ज़ीरो, इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का फंक्शन होगा। तो बेसिकली हम जो डील करते हैं फंक्शन वो होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स की फॉर्म में, ई रेज़ टू पावर ए एक्स की फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसिकेंड एक्स, और या मल्टीपल्स फंक्शन वो होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका जब कोई इक्वेशन आपकी आएगी नॉन होमोजीनियस में तो आपको जो उसका सोल्यूशन है वो कम, बाकी तो अगर तो ज़ीरो आता है होमोजीनियस में तो आंसर आपका स्टॉप कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तक। बट अगर आता है नॉन होमोजीनियस में तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा सी एस फॉर कंप्लीट सोल्यूशन, जहाँ बोलेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज गिवन बाई कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। जो आपको मैंने रूल्स सिखाया है रियल रूट्स के लिए और इमेजिनरी रूट्स के लिए, जो हम आंसर लिखते हैं ना, सोल्यूशन लिखते हैं, उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई। पी आई स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारे पास 5 स्टैंडर्ड केसेस आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने के लिए। 5 स्टैंडर्ड केसेस आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। इसके ऊपर पूरा टॉपिक चलेगा तो मैं 1 बाय 1 एक केस आपको समझाऊंगी। आज हमने फर्स्ट केस लेना है जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी और ये जो क्यू होगा दैट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए एक्स। तो ये जो 5 स्टैंडर्ड केसेस है ना उसमें फर्स्ट केस आज के लिए डिस्कस करेंगे। तो केस आपके पास होगा, this is called case number 1 is called rule to evaluate whenever the q is, आपका जो q होगा राइट हैंड साइड वो होगा e रेज़ टू पावर ax की फॉर्म में। तो ये नॉन होमोजीनियस के लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन बता पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 1/ft वर्किंग मेथड में है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल दिए। उसके बाद आप पी आई लिखोगे। पी आई के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/ft करोगे। ये 1/ft क्या होगी, ये 1/ft आपकी ये वाली इक्वेशन होगी जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट की होगी ना। जो सिंबॉलिक फॉर्म से एक्सिलरी इक्वेशन में जाके हम इक्वेशन बनाते हैं वो 1/ft करते नहीं है, और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई की साइन की फॉर्म में ऊपर डिनोमिनेटर में लिख देना अपना क्यू, जैसा भी आपको क्यू दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया ई रेज़ टू पावर ए एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है डी, जो आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म का डी चल रहा है उसको आपने यहाँ जो ई रेज़ टू पावर ए एक्स, एक्स का जो मल्टीपल टर्म है दैट इज़ ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो आपके पास चलेगा उसकी जगह रिप्लेस कर देना। तो क्या कर देना आपने पुट डी इज़ इक्वल टू ए। जब डी इज़ इक्वल टू ए पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन एफ डी जो चल रही है डी की फॉर्म में बन जाएगी ए की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में मल्टीपल फंक्शन में ई की ए एक्स को एज इट इसमें लिखोगे। फिर कंडीशन लगाओगे कि जब हमने पुट किया ना डी को हमने ए पुट किया तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाता, अगर तो नॉन ज़ीरो आता है तो वहीं पे स्टॉप करोगे, वो बन जाए, अब बनेगा आपके पास पी आई। बट अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर पुटिंग डी इज इक्वल टू ए पुट करने के बाद ज़ीरो बन जाता है तो आपने केस को फॉरवर्ड करना है। यहाँ आपने लिख देना कि जो हमने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन हो गई फेल। देन आपने क्या करना, पीआई में जाना है। उसके लिए आपने एक एक्स लेना, वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स चल रहा है। एक्स से मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर एफ डी है ना आपके पास, ये एफ डी इसका कर देना पे सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव जो +2 में पढ़ा है, और ई रेज़ टू पावर ए एक्स को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना है। उसके बाद फिर से आपने वही मेथड लगाना है डी इज़ इक्वल टू ए, और फिर चेक करना है ये ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो है। तो ये केस मैं बाद में डिस्कस करूँगी। आज जो मैंने न्यूमेरिकल लिया उसमें हम सिर्फ ये केस डिस्कस करेंगे व्हेन एवर द डिनोमिनेटर बिकम ज़ीरो। तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 टर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स। अब आप सबसे पहले पहचान लोगे ई रेज़ टू पावर ए एक्स, अगर तो राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो है तो सिर्फ निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अगर आ रहा है नॉन ज़ीरो तो आपको निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, बाद में दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा फाइनल सोल्यूशन। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं,
सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं गिवन इक्वेशन की, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पुट होता है, और सेकंड ऑर्डर में जाएगा तो डी का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर में जाए तो डी का क्यूब। सिंबॉलिक फॉर्म पुट कर दी, ये बन गया आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म। डी का स्क्वायर माइनस में 5d प्लस 6 टाइम वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 4x, इक्वेशन नंबर 2 बना दो। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बताया था कि वाई को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं 0, वहाँ से अपने रूट्स निकालने। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने सीधे से फैक्टर बनाए हैं। 5 को तोड़ के लिखा है माइनस में 3d माइनस में 2d प्लस 6 0, यहाँ से d कॉमन ले लिया, d माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, d माइनस 3 0, फैक्टर बन गए d माइनस 3 मल्टीपल में d माइनस 2 0। तो आपके पास रूट्स क्या आ रहे हैं, d इज इक्वल टू 3 and 2। इसको क्या कहते हैं, दीज आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट होते हैं डिफरेंट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने लिखना आपको सिखा दिया है ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास में भी। तो y इज इक्वल टू c1 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 3x। m1 आप यहाँ पर 2 ले लो, m2 यहाँ पर आप 3 ले लो। तो यहाँ तक आपका आधा काम हो गया। अगर तो होमोजीनियस है यहाँ पर स्टॉप करोगे, अगर नॉन होमोजीनियस है तो अपने फॉरवर्ड करना है। पी आई के लिए आपने लिखा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं जो लिख रही थी ना फॉर्मूले में 1/fd का मतलब जो इक्वेशन आपके पास है, ये वाली इक्वेशन fd की फॉर्म है जिसमें डी चल रहा है, एक्सिलरी इक्वेशन, इसको जीरो नहीं लेना, सिर्फ ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड 1/fd करना है और साथ में मल्टीप्लाई करना क्यू। इक्वेशन में जो क्यू आपको दिया है यहाँ ई रेज़ टू पावर 4x और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, नीचे वन लिख देना। उसके बाद अपने क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ चल रहा है 4, डी की जगह 4 पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 का स्क्वायर माइनस में 5 टाइम 4 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट किया तो 2 आ गया। फिर कंडीशन क्या लिखी मैंने साइड में कि यहाँ पर फंक्शन एट 4 तो नॉन ज़ीरो है, तो अगर नॉन ज़ीरो आता तो आप यहीं स्टॉप करोगे, मतलब ये आपका आंसर बनेगा। अगर इन केस ये ज़ीरो बन जाता, किसी ऐसा केस आता ये ज़ीरो बन जाता, यहाँ आपके पास 4 होता 20 माइनस 20 ज़ीरो, तो केस डिफरेंट होना था। पर आज का जो केस है वो सिर्फ है नॉन ज़ीरो के लिए। तो ये आपका बन गया पी आई, इसका मतलब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया किसके लिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन व्हेन राइट हैंड साइड इज़ ई रेज़ टू पावर ए एक्स। फिर बाद में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल लिखना है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख दो, पी आई की वैल्यू लिख दो और दोनों को ऐड कर दो, विच इज़ योर फाइनल सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये केस जो मैंने डिस्कस किया 5 स्टैंडर्ड केस में से फर्स्ट स्टैंडर्ड केस के लिए किया है, जब राइट हैंड साइड में क्यू आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स। तो जब q इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स होगा तो अब यूज़ करोगे रूल नंबर 1। फिर से लिख रहे हैं, रूल नंबर 1 मीन्स 1/fd करोगे और यहाँ पर ऑपरेटिंग फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए एक्स करोगे, यहाँ पी आई चलेगा और सिंपली आपने पुट किया d इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ a, और ये नॉन ज़ीरो आ जाता है तो आप यहीं पे स्टॉप करोगे, वो बन जाएगा आपका आंसर। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जब आपके पास नीचे वाली इक्वेशन ज़ीरो बनती है तो फिर किस तरह से हम करते हैं। तो आज के लिए आप इसको वॉच करो, रीड करो और राइट करो।